ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित श्री विद्यालोक न्यास से आप सत्संग स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज सत्संग है, स्वाध्याय का अवकाश रखा है। मनुष्य का जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। आचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुक्षुत्वं महापुरुषंशयः। इस संसार में दुर्लभ 3 चीज़ें हैं, मनुष्य होना, जीवन में महापुरुषों की संगति मिलना, और तीसरी चीज़ है मुमुक्षुता, मोक्षों में भूयात्। बड़े भाग्य से आपको यह मानव शरीर मिला। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि आपने भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ है। मनुष्य का अर्थ है मनु अवबोधने धातु से मनुष्य बनता है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति थी मनुष्य। यास का जो निरुक्त कार्य उन्होंने अर्थ किया यास्काचार्य ने कि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति थी मनुष्य। मत्वा का अर्थ ज्ञात्वा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते। सब कुछ करने न करने में शास्त्र प्रमाण है। कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा सात विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्षि। किसी भी कर्म के करने में न करने में शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र प्रमाण से ही मनुष्य कर्मों में लगता है, और शास्त्र से निषिद्ध होने से उससे दूर होता है। तो मत्वा का अर्थ ज्ञात्वा। यह मनुष्य शरीर मात्र भोगों को भोगने के लिए नहीं है। जैसा कि कीट पतंग मात्र संसार में अपने भोगों को भोगते रहते हैं और अंत में पुनः दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जायस्व मृयस्व इत्येतत् तृतीयम स्थानम। बस जन्मना मरना यही कीट पतंग का होता है। यदि हमारे जीवन में भी यही चलता रहा तो मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं। मनुष्य का मतलब है कि शास्त्रीय कर्मों को जानकर, बूझकर, समझ करके तद अनुकूल जीवन में आचरण होवे,
तब तो मनुष्य। और जो आत्मक ज्ञान है उसमें प्रयास करना, स्वस्वरूप को समझने के लिए प्रयासरत रहना ही मनुष्य का परम कर्तव्य, परम कार्य है, परम पुरुषार्थ है। संसार के आप जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यह तो मात्र व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब कि जब तक आपके शरीर में प्राण है तभी तक इनकी स्थिति है। यह संसार केवल व्यवहारिक सत्य है। सत्य शब्द का वाच्यार्थ यह संसार है, उसी को हम व्यवहारिक कहते हैं, क्योंकि सत्य संबंध लक्षणा होता है। तो सत्य शब्द है जिसका वाच्यार्थ है यह व्यवहारिक जगत। इसी सत्य शब्द का लक्ष्यार्थ है जिसको हम कहते हैं आत्मा ब्रह्म, जिसको बोलते हैं पारमार्थिक सत्य, जो त्रैकाल्य अबाह्य तत्व हैं, जिसका तीनों काल में बाध न हो, वही त्रैकालिक अबाध्यत्व पारमार्थिक सत्व है, वही आपका स्वरूप है। पर आज का मनुष्य मात्र अन्नमय कोश के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अन्नमय कोश बोलते हैं शरीर की व्यवस्था में लगे रहना, भोजन में, आच्छादन में, कपड़े में, मकान में, दुकान में, पैसा में, रुपया में, कमाई में, भविष्य की निधि संचय करना, ये सब कुछ अन्नमय कोश के अंतर्गत ही आता है। तो अन्नमय कोश से ऊपर जो आपका प्राणमय है, फिर मनोमय, फिर विज्ञान में, आनंदमय, आपको अपने आप को 5 कोशों से विविच्य पृथक करके समझना है। विविच्य में आपका विचित्र पृथक करने धातु अलग करना है। आप अन्नमय नहीं हैं, प्राणमय नहीं, मनोमय नहीं, विज्ञानमय नहीं, आनंदमय नहीं, बल्कि शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो जिसके जीवन में बात आ गई मात्र एक परमात्मा ही सत्य है, संसार तो मात्र एक अपने मन की कल्पना पर आधारित है। जिस प्रकार से आप रात को सपना देखते हैं, जगने के बाद सपना बिखर जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, ऐसे ही जब तक आप व्यवहारिक जगत में निद्रित हैं तभी तक सत्य भाषित होता है। जैसे आप पारमार्थिक जगत में जग जाएंगे, आंखें खुल जाएगी, एक बर्मा सत्य आत्मा ही है, वही मैं हूँ, वैसे ही संसार का बाध हो जाएगा। देखो, संसार का ध्वंस नाश नहीं, बाध होता है। अधिष्ठानावशेषो ही बाधा। अधिष्ठान का जो अवशेष है, मतलब कि ज्ञान है, वही अध्यास की निवृत्ति है, बाध है। तो नारायण विचार कर देखें तो मनुष्य शब्द का मतलब होता है कि मात्र अपने स्वरूप को जानने के लिए पुरुषार्थशील होना, पुरुषार्थ करना, प्रयास करना। पर दुर्भाग्य है आज का मानव मात्र इस संसार के पदार्थों को संचित करने में लगा हुआ है। जिस प्रकार से किसी पात्र को आप जल से भरते हैं, उस पात्र में 20 छिद्र हों, तो एक तरफ तो आप सुबह से शाम तक उस पात्र को भरे जा रहे हैं, दूसरी तरफ उस पात्र में छिद्र होने से जल बहता जाता है। वही हालत हमारा है। आप एक तरफ तो अपने आप को धन से, मान से,
मर्यादा से, प्रतिष्ठा से भरने के पूरा होने का दंभ करते हो, दिखावा करते हो। दूसरी तरफ इसमें इतने छिद्र हैं कि वह ठहर नहीं पाता है। तो नारायण इस अमूल्य समय को, जीवन को परमात्मा के प्राप्ति में लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और यह कैसे होगा? कहते महापुरुषों की संगति से। संगति की बड़ी भारी महिमा है। यदि आपने संतों की संगति किया, महापुरुषों की संगति किया, अच्छे लोगों की संगति किया, तो संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो संगत से आप में अपने आप सद्गुणों की वृद्धि होती है। और यदि आप कुसंगति करते हैं तो कुसंग से अपने आप भी आपके सद्गुण भी धीरे धीरे क्षीण होने लग जाते हैं। तो हमें हमेशा महापुरुषों की संगति का आश्रय लेना चाहिए। महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का आश्रय। छत छाया यदि आपके सिर पर है तो मौत भी आपकी बाल बाका नहीं कर सकती है। मौत उसी को पकड़ती है जो देहाभिमानी है, जो अध्यास में जीवन जीने को मजबूर है। उसी व्यक्ति को मौत पीड़ित करती है। जिसने अधिष्ठान को समझ लिया वहाँ पर मौत का पहुँच नहीं है। और वह कैसे संभव है? तो महापुरुषों की संगति से, महापुरुषों का आश्रय लेने से। और तीसरी दुर्लभ चीज़ है मोक्षा। मोक्षों में भूयात। जिसे आप व्यवहारिक जगत में सोचते हैं कि हे भगवान इतना सारा ढेर धन प्राप्त हो जाए तो तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी व्यवस्था बन जाएगी, धन से अच्छा मकान बना लूँगा, गाड़ी लूँगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। ऐसे ही यदि आपके जीवन में मोक्षों में भूयात, इस संसार सागर से हमारा छुटकारा हो, यदि आपकी ऐसी भावना है, इस प्रकार के भावना से निश्चित ही आप का कल्याण होगा। तो मोक्ष की जिज्ञासा भी बड़े भाग्य से होती है। मनुष्य जन की जिज्ञासा करता है, धन की, मकान की, दुकान की, गाड़ी की, मान की, सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की जिज्ञासा इच्छा होती है। पर मोक्षों में भूयात, संसार के बंधन से छुटकारा होवे, ऐसी जिज्ञासा भी बड़े भाग्य से होती है। अभी कैसे होती है? तो कहा देवानुग्रह हेतुकम। जब परमात्मा के कृपा की मूसलाधार वर्षा होती है तभी जाकर तीनों चीज़ें दुर्लभ सुलभ होती हैं। मनुष्यत्व, महापुरुषों का संश्रय और मोक्षा। तो देखो नारायण तीनों चीज मिल जाए, इसके बाद सर्वम विहाय हरिस्मर्तव्य। संसार का कोई न कोई प्लानों का पुलिंदा तो चलता रहेगा। तो आपको इस संसार के यह जो प्लान है, प्लानों का बड़ा भारी पुलिंदा है, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना है, नहीं करना। इससे आपको अपने मन को, बुद्धि को हटाकर समय निकालकर नाम जप में, सत्संग में, स्वाध्याय में या ब्रह्म के विचार में लगाना चाहिए।
जब धीरे धीरे विचार करेंगे तो विचार करते करते चित्त निर्मल होगा। अपने आप जो प्रथम पर्याय में देशीन्द्र ने उपदेश सुना था कि दक्षिण आँख में जो दृष्टा वही आत्मा है, उसी का चतुर्थ पर्याय में जैसे बोध हुआ, ऐसे यहाँ पर भी प्रथम विचारित विषय का ही चित्त शुद्ध होने पर अहम ब्रह्मास्मितया स्वानुभूति के पथ पर वह अवतरित हो जाता है। जब तक आपको स्वानुभूति नहीं होती है कि अहम ब्रह्मास्मि दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, तब तक मनुष्य संसार में उलझा रहता है। तो नारायण, आपको प्रयास करना चाहिए आत्मक कल्याण के लिए। उसका वो सबसे उत्तम उपाय है वेदांत श्रवण। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।